वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस्तीफे में स्वास्थ्य का हवाला दिया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से इस्तीफा दिया गया, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा जो है दिया गया है। और इस इस्तीफे के पीछे कारणों के संदर्भ में बात करें तो बाकायदा जो लेटर है वो जारी करके इस्तीफा देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और इसके पीछे जो स्वास्थ्य कारण है वो जो है बताए जा रहे हैं कि जो है जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से जो अपना इस्तीफा है वो जो है फिलहाल यहाँ पर जो है दिया है। और इसके साथ साथ अगर हम बताएं कि उस पत्र में जो है क्या लिखा गया है, पूरे जो है इस पत्र की लैंग्वेज के बारे में, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है उनको धन्यवाद देने का काम यहाँ पर जो है किया गया है जगदीप धनखड़ की तरफ से। और उनका जो पूरा ऑपरेशन जिस तरीके से रहा है उसको लेकर जो है कहा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको भी धन्यवाद जो है यहाँ पर जो है किया है, पार्लियामेंट के मेंबर्स को धन्यवाद किया गया। और आज भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो जगदीप धनखड़ है जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती हुई नजर आई थी तो जो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने जब अपनी बात रखनी चाहिए थी 267 नियम के तहत, तो उनको पूरा मौका जो है वो जो है जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति उनकी तरफ से दिया गया था। हालांकि उसके बाद में जो सदन के नेता थे जेपी नड्डा, उन्होंने जरूर इसको लेकर जो है कई जो टिप्पणी है वो जो है की थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये लेटर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि चूंकि स्वास्थ्य कारण जो है रहे हैं जगदीप धनखड़ के, इसलिए जो है अभी जो है वो अपना इस्तीफा फिलहाल जो है दे रहे हैं। तो काफी जो है अच्छा कार्यकाल उनका सीधे तौर पर जो है कहा जा सकता है। बतौर उपराष्ट्रपति जो है कहा जा सकता है कई बार वो है बेहद दिलचस्पी के साथ में जो सदन को जो है चलाने का काम कर कई बार करती थी, बहुत नॉलेजफुल टिप्पणियां हुआ करती थी, वाद विवाद भी कई चूंकि मॉनसून चालू सेशन में जिस तरीके से इस्तीफा जो है निकलकर सामने आया है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। इस्तीफे में स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है, वहीं राष्ट्रपति के पास इस्तीफा भेजा गया। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जगदीप धनखड़ की ओर से इस्तीफा दिया गया, एक बड़ा राजनीतिक कार्यकाल रहा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया, क्या कुछ अपडेट? ये बिल्कुल अमन बड़ा हैरान करने वाला है, शॉकिंग है। हालांकि उनकी तबीयत को लेकर हमने देखा था कि जब वो उत्तराखंड के दौरे पे थे पिछले दिनों, तो उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। और इससे पहले भी वो एम्स में भर्ती रहे थे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर। लेकिन जगदीप धनखड़ आज जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो वो सुचारू रूप से कार्रवाई में भाग ले रहे थे। उनका अपना एक अलग अंदाज रहा है राज्यसभा को चलाने का। और अचानक से जो उनका इस्तीफा आया है उसे लेकर एक पसोपेश की स्थिति बन गई है। 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद को संभाला था, तो जब और अभी तो उनके कार्यकाल में काफी समय बाकी था, तो 3 साल बाद ही उन्होंने अचानक से, और इन्हीं दिनों उस समय अगस्त में वो बने थे, इन्हीं दिनों वो उपराष्ट्रपति बने थे 2022 में। तो उनका इस्तीफा बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि वो उन्होंने आज भी सत्र संभाला है, बड़ा अच्छे तरीके से संभाला है। पिछले 2 इंसिडेंट है जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, एक तो जब उत्तराखंड के दौरे पर थे तब, और एक उससे पहले वो एम्स में भर्ती हुए थे काफी दिनों के लिए तब। और बड़ी हैरानी हुई थी, और नेता प्रतिपक्ष से लेकर सबने उनकी तारीफ की थी कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद ही उन्होंने आके सारा कार्यभार संभाल लिया था वापस, जिसको लेकर विपक्ष ने भी उनकी कार्यशैली की खूब तारीफ की थी। अब क्योंकि वो 70 साल के हैं, बंगाल के भी राज्यपाल रह चुके हैं, और
उनका अपना एक अलग अंदाज है, वकालत की है, एक जाने माने वकील रहे हैं, और अचानक से उन्होंने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद से इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य कारणों को बताते हुए थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। और आपको बता दें कि उनकी एक पहचान रही है राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में उनकी भूमिका को बहुत अलग तरीके से देखा जाता रहा है। और वो 1989 में जनता दल से सांसद रहे थे, और आपको बता दें कि 2003 में वो बीजेपी में आए थे, फिर वो किशनगढ़ से विधायक बने थे। तो एक लंबा राजनीतिक करियर, और बंगाल के गवर्नर के रूप में उनके काम को लेकर खूब चर्चाएं रही थी। और फिर जब उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें चुना गया, तब भी बड़ी हैरानी हुई थी पब्लिक के बीच में या पॉलिटिकल पंडित के बीच में, क्योंकि उनके नाम की चर्चा थी नहीं, और वो विशुद्ध बीजेपी के बैकग्राउंड से आते नहीं थे। लेकिन उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें बनाया गया, और पिछले 3 साल से उनके कार्यकाल में बड़े महत्वपूर्ण बिल भी पास हुए राज्यसभा में। लेकिन ये आज भी वो सदन में मौजूद थे सुबह, और अपने पॉइंट, मतलब हम देख रहे थे सुबह सदन की कार्यवाही, वो एकदम फिट नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने अब ये जानकारी दी है। तो उनका जो इस्तीफा है उस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं और जानकारी निकल कर आए, पर फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक से आया इस्तीफा ये हैरान करने वाला जरूर है। जगदीप धनखड़ की ओर से इस्तीफा दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी तमाम जानकारी के लिए। इस्तीफे में स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, और अगर इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो एक बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है।